अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान के पूरे रोज़े रखने, ढेर सारी इबादत करने, ढेर सारी सदका खैरात करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी इन नेकियों और इन इबादतों को कबूल फ़रमाए, आमीन। जब तक आप लोगों के पास मेरा ये व्लॉग पहुंचेगा तब तक इंशाल्लाह पहला रोज़ा हम लोग रख चुके होंगे। ये व्लॉग असल में मुझे आप लोगों के लिए कल अपलोड करना था, बट कुछ मसरूफियत इस तरह की थी कि मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाई कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग अपलोड कर सकूं। लेकिन जनाब, मैंने आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया और ये रहा मेरा आज का व्लॉग। तो जनाब, आज है हफ्ते का दिन और मैं सोकर उठी और आई अपने टीवी लाउंज में, तो वहाँ कुछ खाली खाली सा लग रहा था। गौर करने पर पता चला कि मेज़ के नीचे रग नहीं है। मैं समझी शायद समिया रग झाड़ने के लिए बाहर ले आई है, लेकिन मैं जैसे ही बाहर आई तो यहाँ तो समिया ने जी रग्स और मैट्स धोने की बाहर लगाई हुई थी। कल मैं और समिया शाम को इकट्ठे बैठे चाय पी रहे थे ना, तो मैं उसको यही जिक्र कर रही थी कि समिया, हर रमज़ान से पहले हम लोग अपने रग्स और अपने मैट्स वॉश करते हैं। इस बार हमने सब काम कर लिए और ये काम हम कैसे भूल गए। तो बस मैंने ऐसे ही अपनी एक बात की थी और आज मेरे बग़ैर कहे उसने रग और मैट सारे उठाकर वॉश करने शुरू कर दिए थे। मेरी जो किचन वाली हेल्पर है उसको मैंने भेज दिया था बाहर। अरे नहीं यार, घर से बाहर नहीं भेजा था, मैंने उसको कहा था कि समिया के पास चली जाओ, दोनों मिलकर रग और मैट्स वॉश कर लो और किचन में आज ख़ुद संभाल लूँगी। सो सबसे पहले मैंने जनाब बर्तन वॉश किए और बर्तन वॉश करने के बाद मेरा इरादा बना कि फटाफट से मैं बिरयानी बना लेती हूँ। बच्चे मेरे अभी सो रहे थे और अगर मुझे पता था बच्चे उठेंगे और बिरयानी रेडी मिलेगी तो फिर मुझे नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें घर में मौजूद थी, चिकन भी रखा था, चावल भी थे, दही भी थी, बिरयानी मसाला भी था। तो जनाब, देर किस बात की, मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं बिरयानी बना लेती हूँ। और इतनी जल्दी मैं इसलिए कर रही थी जनाब क्योंकि मुझे जाना था ग्रोसरी स्टोर ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि कल पहला रोज़ा है। वैसे तो सारी चीज़ें घर में थीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो घर में नहीं थीं और मुझे आज हर हाल में लेकर आनी थी। रमज़ान में ना ग्रोसरी स्टोर्स पर बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं तो अलफ़ता ही जाती हूँ या फिर कभी कभी होता है कि मैं रेनबो स्टोर भी चली जाती हूँ। तो रमज़ान से एक दिन पहले अगर आपकी कोई चीज़ रह गई है और गलती से आपको जाना पड़ जाता है अलफ़ता पर या रेनबो स्टोर पर, तो जनाब इतना एक्सट्रीम रश होता है कि अव्वल तो अंदर घुसने की आपको जगह नहीं मिलती, और अगर जगह मिल जाती है तो फिर आपको शॉपिंग करने के लिए ट्रॉली नहीं मिलती, और अगर आपको ट्रॉली मिल जाती है और आप शॉपिंग भी कर लेते हैं तो फिर बिल करवाने के लिए आपको काउंटर पर जगह नहीं मिलती। पहले मैंने सोचा कि किसी छोटे स्टोर पर चली जाती हूँ क्योंकि जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो वहाँ से भी मिल जाएंगी, लेकिन इतनी आदत पड़ी हुई है ना अलफ़ता से चीज़ें लेने की कि कहीं और से लेने का मेरा दिल ही नहीं करता, बल्कि मेरा ट्रस्ट ही नहीं होता किसी और जगह पर। सो हिम्मत की और मैं ज़रा, क्योंकि टाइम से चली गई थी, सो रश तो बहुत ज़्यादा था, बट शुक्र है अल्लाह का कि जगह मिल गई थी। तो अब क्योंकि रमज़ानुल मुबारक आ चुका है और टाइम आ चुका है कि इस डाइनिंग रूम को मैं बंदे का पुत्र बना दूं, क्योंकि इस डाइनिंग रूम की हालत तरब ने इतनी ख़राब की हुई है। ये डाइनिंग कम और स्टडी रूम ज़्यादा लगता है। तरब यहीं बैठकर पढ़ती है, उसका सारा सामान यहीं रखा होता है। और यकीन करें, जब भी मैं इसको थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ करने की कोशिश करती हूँ, तरफ की बुक्स उठाकर उसके रूम में पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, तो वो बड़ा बोलती है और फॉर द टाइम बिंग तो चुप कर जाती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर से सारी किताबें उसकी इधर आ जाती हैं। लेकिन अभी मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट तरफ को की थी कि बेटा प्लीज़ 30 रोज़ों तक तो यहाँ पर अपनी स्टडी का कोई सीन ना करना, कोई बुक, कोई पेन, कोई चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी नहीं मिलनी चाहिए। तो खैर, अब देखते हैं, जब तक तरब में बर्दाश्त है तो तब तक सही है, जब तक उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी तो डाइनिंग की टेबल पर आपको खाने पीने की चीज़ों की बजाय वही बुक्स और नोटबुक्स ही नज़र आएंगी। बिरयानी को मैंने दम पर रख दिया था और फिर दम लगने तक मुझे वेट करना ही था, क्योंकि सब घर वालों को मैंने खाना देना था और उसके बाद ही मुझे बाहर निकलना था। तो जनाब, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना वाना दे दिया। फिर मैं चली गई थी अलफ़ता और वहाँ से ग्रोसरी करने के बाद सारी ग्रोसरी अभी मैं रखवा रही हूँ डिग्गी में और फिर मैं जाती हूँ घर की तरफ।
घर जाकर आप लोगों के साथ मैंने बहुत मज़े की चीज़ें शेयर करनी है, रमज़ान डेकोरेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सो व्लॉग को आप लोगों ने पूरा देखना है। रमज़ानुल मुबारक में अपने घर को साफ़ सुथरा करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना और फिर अपने घर को हल्का-फुल्का सा सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने ना रमज़ान डेकोरेशंस की बहुत ही क्यूट सी चीज़ें मैंने टीमू से ऑर्डर की हुई थी, बट मेरा ऑर्डर इतना लेट हो गया कि रमज़ान सर पर आ गया मगर अभी तक ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। सो हमने कहा कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है, हम खुद से कुछ ना कुछ बना लेंगे, अपने हाथ से तैयार की हुई चीज़ों का तो वैसे भी मज़ा दुगना होता है। ये धो के रखनी है। ये फ्रीज़र में। ग्रोसरी आइटम्स के साथ साथ मुझे अलफ़ता पर ना कुछ सर्विंग डिशेस बड़ी अच्छी लगी थी, सो मैंने वो ले ली थी। और वाइट सर्विंग डिश तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वाइट प्लेट हो या वाइट सर्विंग डिश हो, उसमें कुछ भी आप खाना रखते हैं वो खाना भी बड़ा अच्छा लगता है, और वो वो सर्विंग डिश भी बड़ी प्यारी लगती है, मतलब होल प्लेटर बड़ा टेम्पटिंग लगता है। साथ में मैंने 2 सर्विंग डिशेस ये वाली ली थी, बड़ी मुझे प्यारी लग रही थी। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो अलफ़ता पर ये अवेलेबल है, और इसके अलावा भी बहुत तरह की अवेलेबल है। मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी थी, सो मैंने ये ले ली। अच्छा, साथ में ये देखें जी, मेरे हाथ पर ये परमानेंट मार्कर की इंक गिर गई है, और मैंने इसको इतना रब किया है सोप लगा कर, मगर ये नहीं साफ़ होने में आ रही। खैर, वक्त के साथ साथ साफ़ हो जाएगी। कुछ सॉसेस मैंने लिए हैं जिनमें थाउजेंड आइलैंड, साथ में स्टेक सॉस, बारबेक्यू सॉस, मेरे घर में ये बहुत यूज़ होती हैं, सो इसलिए मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती ही है। पहले भी थी घर में बट ख़त्म हो गई थी, इसलिए मुझे अभी नई लानी पड़ी। अच्छा, यहाँ पर जनाब मैंने जेलीज़ ली हैं, कस्टर्ड लिया है, क्योंकि जब भी रोज़े आते हैं ना तो मेरे घर में कस्टर्ड ट्राइफल बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो हर दूसरे दिन लाजमी मैं ये बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, अलफ़ता में ना मैं घूम फिर कर क्रॉकरी सेक्शन में फिर रही थी, और इतनी प्यारी क्रॉकरी होती है ना अलफ़ता पर, यकीन करने दिल करता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन भाई हाथ को कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड ने कंट्रोल किया हुआ होता है ना सारा कुछ, इसलिए मुझे अपने हाथ को बड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ता है। खैर, यहाँ पर मुझे ये जार बड़ा ही खूबसूरत लगा, और इसको मैं इस्तेमाल करूँगी खजूरें रखने के लिए। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। खजूर रखने के लिए प्यारा सा जार तो ले लिया था, सो खजूरें लेना भी तो ज़रूरी था ना यार। सो खजूरें भी ले ली थी, साथ में ये स्पैचुला भी ले लिया था, और ये भाई बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपनी कुकिंग इसी स्पैचुला से करती हूँ। एक पहले से है, बल्कि 2 हैं मेरे पास, एक मैंने और एक्स्ट्रा ले लिया था। साथ में नाइफ्स मुझे चाहिए थे, वो भी मैंने ले लिए थे। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि टीमू से मेरा ऑर्डर नहीं मुझे मिला अभी तक रमज़ान डेकोरेशंस के हवाले से, सो मैंने सोचा कि अब हम खुद ही डेकोरेशंस करेंगे, लेकिन करेंगे क्या ये समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी ये डेकोरेशन के मामले में जो मेरी एस्थेटिक सेंस है ना, वो बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब मुझे बिल्कुल डेकोरेशंस वगैरह करने नहीं आती। मेरे बच्चों की जब बर्थडेज़ होती थी ना, तो मेरी बहन और मेरी भाभी आकर सारा डेकोर करती थी, और बहुत खूबसूरत करती थी वो। मतलब होता है ना, कोई बंदा किसी चीज़ में माहिर है तो कोई बंदा किसी चीज़ में माहिर है, तो ये वाली जो हिस्सा ना डेकोर की है मेरे अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी जनाब रमज़ान है, सो डेकोरेशन तो करनी है। सो जैसे मेरे दिमाग में आया वैसे ही मैंने काम शुरू कर दिया। ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये मेरे पास पहले से रखे हुए थे, बल्कि ये मेरे हैं भी नहीं यार, ये तरब के थे, और तरब ने अपनी वॉल डेकोर की थी जो मैंने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो जनाब यहाँ पर मैंने ये लीव्स लगाए। लाइट्स मेरे पास पहले से रखी हुई थी, क्योंकि ये लाइट्स काफ़ी कलर्स में मेरे पास मौजूद थी पहले से ही। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से करके लाइट्स लगा दी। ये लाइट्स ना मैंने तकरीबन 3 से 4 साल पहले ख़ुद से बाई की थी, ये मेरी पर्सनल लाइट्स हैं। तो खैर, यहाँ पर मैंने जो डाइनिंग रूम की एंट्रेंस थी, जितनी मुझे समझ में आई है उस तरह से मैंने डेकोरेट कर दी थी। और यहाँ पर ये वाला जो मेरा ग्लास डोर है ना, मैं और शकीला दोनों यहाँ पर बैठकर इसको डेकोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम यहाँ लाइट्स लगा रहे हैं, और ये देखें जी, अभी मैं यहाँ पर लाइट्स ऑन करूँगी और ये सारा जगमग जगमग हो जाएगा।
तो जनाब अभी हो गया था डिनर का टाइम और मेरी हेल्पर्स भी डिनर करने के लिए चली गई थी। फिर उन्होंने अपने लिए चाय बनाई, चाय पी उन्होंने। मैंने साथ ही अपने लिए चाय का कप बनाया और मैंने 2 शामी कबाब एयर फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ पर बस यही मेरा डिनर है, मैं अपना डिनर कर रही हूँ। और यहाँ पर अभी हम वाज़ और उसमें मौजूद फ्लावर्स को डेकोरेट कर रहे हैं। इसमें हम लाइट्स लगा रहे हैं और अभी आप देखिएगा जब इसमें लाइट्स ऑन होंगी तो ये कितना खूबसूरत लगेगा। अच्छा, आज हमारे साथ ना यार बड़ा ही एक मसला हुआ। मतलब ये जो मैंने लाइट्स रखी हुई हैं ना, इसमें से ऐसे समझ लें कि 6 से 7 लड़ियाँ ऐसी थीं लाइट्स की जिन्होंने पटाखा मार दिया। मतलब वो जल गई और लिटरली पटाखों की आवाज़ आई है। सो वो 6 से 7 लड़ियाँ जो हमारी लाइट्स की थी वो वैसे ही वेस्ट हो गई। बाकी जो बची थी फिर हमने उन्हें किसी न किसी तरह से मैनेज कर लिया। ये रहा जी हमारा आवाज़। और बताइएगा कि लाइट्स के साथ ये कैसा लग रहा है। ये देखें जी सामने वाला डोर, यही मेरे पास लाइट्स थी तो उसी हिसाब से मैंने उसको मैनेज किया। और यहाँ पर ये जो लाइट्स थी इनमें भी हमने इस तरह से ग्रीन लीव्स लगा दिए हैं। बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। आज की सबसे खूबसूरत चीज़ को मैंने रखा है सबसे आखिर में एंड आई होप आप सब लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। ये ट्यूलिप्स देखिए कितने खूबसूरत ट्यूलिप्स हैं। तो मैंने सोचा कि इनको मैं रखूँगी अपनी डाइनिंग टेबल पर। पहले मैंने सोचा था कि इस टेबल का रनर मैं चेंज कर देती हूँ, कोई और रनर लेकर आती हूँ। अच्छा, मैं ब्रीजे गई भी, मैंने वहाँ काफ़ी रनर्स देखे, लेकिन बिलीव करें ये वाला जो रनर है ना ये मुझे सबसे बेहतर लग रहा था। क्योंकि वाइट चीज़ के ऊपर आप कोई भी चीज़ रखते हैं ना तो वो बहुत उठकर बहुत एनहेंस होकर सामने आती है। सो ब्रीजे पर जितने भी रनर्स थे ना उनमें कोई भी वाइट नहीं था, सारे कलरफुल रनर्स थे। और फिर उसके ऊपर अगर मैं ये डेकोरेशन पीसेस रखती तो वो इतना उभर कर सामने ना आते। सो रनर का प्लान फिर मैंने किया कैंसिल। मैंने सोचा रनर हमारा यही ठीक है, हम प्यारे प्यारे से डेकोरेशन पीसेस ले लेते हैं ताकि हम अपनी डाइनिंग टेबल को रमज़ान के लिए सेट कर सकें। ये ट्यूलिप्स तो भाई मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे और पहले मैं सोच रही थी कि दोनों बंच मैं येलो के ले लेती हूँ या फिर दोनों बंच मैं पिंक के ले लेती हूँ। लेकिन फिर एकदम से माइंड में आया कि नहीं, डिफरेंट कलर्स में लेती हूँ, इस तरह ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड आई वाज राइट, वाकई ये इसी तरह ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने ट्यूलिप बंचेस रख दिए हैं और दरम्यान में मैंने इस तरह से ये डेकोरेशन पीसेस रख दिए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे हर चीज़ इतनी प्यारी लग रही है कि दिल आज इतना खुश है ना कि रमज़ान आ रहा है। और जब दिल खुश होता है ना, मतलब जब इंसान का अंदर खुश और मुतमईन होता है ना, तो बाहर का तो वैसे ही सब कुछ अच्छा और प्यारा प्यारा लगता है। ये मेरी बेटी ने लिखा है जी, रमदान करीम। ये था मेरा आज का व्लॉग और आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अपनी सहरी और अफ्तारी भी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आज आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।